11th और 12th के एडवांस राइटिंग स्किल ना में एक नोटिस आता है आपका, ठीक है, इंग्लिश में। तो नोटिस होता क्या है? ए नोटिस इज ए जनरल अनाउंसमेंट गिविंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो नोटिस क्या होता है? जनरल अनाउंसमेंट होती है जो कि आपको क्या देती है? इंफॉर्मेशन देती है, जानकारी देती है, ठीक है। जानकारी के लिए होता है विच इज रिटन और प्रिंटेड एंड पुट इन ए प्लेस वेयर इट कैन बी रीड बाय एवरीवन हु गोज पास्ट इट, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये ऐसा ये या तो लिखा जाता है या प्रिंट किया जाता है, क्या? नोटिस, है ना। ऐसी जगहों में लिखा जाता है ये जहां पर लोग, प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है, इसको पढ़ सकता है, ठीक है। स्कूल नोटिस बोर्ड में लिखते हैं, पब्लिक नोटिस बोर्ड में भी लिखा जाता है, ये आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, ठीक है। जैसे कि स्कूल का जो नोटिस बोर्ड होता है, आपका स्कूल में नोटिस बोर्ड होगा जहां पर क्या लिखते होंगे, जैसे कि छुट्टियों के अनाउंसमेंट लिखते हैं उसमें, समझ लो, कोई फंक्शन होने वाला है उसमें, कोई, है ना, कोई जैसे कि किसी ने अगर कोई गलती की है स्कूल में, समझ लो, या कोई अगर अवार्ड वगैरह जीता है तो वहां पर नोटिस बोर्ड में मतलब डिटेल डली होती है, ठीक है। कोई मीटिंग के बारे में लिखा होता है कि जैसे कि वो होती है ना पेरेंट टीचर मीटिंग टाइप की, तो नोटिस बोर्ड में डला होता है, क्लियर है। पब्लिक नोटिस बोर्ड भी होता है, आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी में आते हैं सब तरह। ए नोटिस इज ए फॉर्मल अनाउंसमेंट इन ए न्यूज़पेपर और मैगजीन अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड और इट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो नोटिस होता है वो एक उसमें अनाउंस किया जाता है, वो या तो न्यूज़पेपर में हो सकता है या मैगजीन में भी हो सकता है, ठीक है। और क्या क्या होता है उसमें, या तो कोई चीज होने वाली है या कोई चीज हो रही चल रही है, ठीक है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि कोई चीज होने वाली है फ्यूचर में, ठीक है, जैसे कि फंक्शन होने वाला है ना, कोई प्रतियोगिता होने वाली है, प्रतियोगिता में नाम अपना दर्ज करवाइए करके हो सकता है, समझ लो, तो ऐसी चीज, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ ए नोटिस, ठीक है, तो क्या फॉर्मेट होता है? ए नोटिस हैज ए सेट फॉर्मेट, ठीक है, एक फिक्स फॉर्मेट होता है, ठीक है। इट इंक्लूड द वर्ड नोटिस, ठीक है, ऊपर क्या हेडिंग लिखी, नोटिस लिखी, उसमें डेट होनी चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए, राइटर्स नेम होना चाहिए और डेजिग्नेशन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, सबसे ऊपर क्या लिखेगा? नोटिस लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा डेट होनी चाहिए उसमें, उसके अलावा हेडिंग होनी चाहिए, उसके अलावा राइटर्स नेम होना चाहिए, जिसने वो लिखा है उसका नाम होना चाहिए, और डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब कौन सा पद है उनका, ठीक है, क्या वो प्रधानाचार्य है, क्या वो कोई गेम्स के टीचर है, ठीक है, इस टाइप के। कंटेंट क्या आएगा उसके अंदर, क्या चीजें आएंगी? इट मस्ट आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है, वो क्वेश्चनों का आंसर देगा। कौन कौन से क्वेश्चन? व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है, क्या देगा? व्हाट मतलब क्या, दूसरा व्हेन, व्हेन मतलब कब, अगला वेयर, वेयर मतलब कहां, और हाउ ना, कैसे मतलब, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर देगा। एक्सप्रेशंस, इट रिलेट्स टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड relevant of the content. It needs fluent of language and grammatical accuracy, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए? फ्लुएंसी होनी चाहिए लैंग्वेज में, जरूरी है, और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी मतलब ग्रामेटिकली आप करेक्ट लिखना चाहिए आपने, ग्रामर एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऐसा कर रहा है। अगर देखो पहली चीज बताई उसने, नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड की बात कर रहा था, ठीक है। तो वाइल राइटिंग सच नोटिसेस रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट, तो आपको नोटिस लिखते समय क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है? द डेट ऑफ राइटिंग नोटिस इज जनरली पुट एट द टॉप, ठीक है, जो डेट है वो टॉप में रखी जाएगी, ऊपर लिखी जाएगी, क्लियर है। नोटिस में नोटिस आर रिटन इन थर्ड पर्सन, अवॉइड आई एंड यू, ठीक है, आई और यू को अवॉइड करना चाहिए, थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है, आई और यू को इसमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है, थर्ड पर्सन के बारे में बात होनी चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली बात है, जो नोटिस होता है पब्लिक के लिए होता है, तो उसमें बहुत सारे लोगों के लिए होता है, समझो। अगर उसमें मैं और तुम्हारी बात होगी तो वो नोटिस नहीं हुआ ना, उसमें सभी लोगों के लिए बात है, ऐसे करके ना, मैं और तुम के अलावा जो चीजें होती है, ठीक है, सभी के लिए। गिव द डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर जस्ट बिलो द सिग्नेचर, सिग्नेचर के नीचे डेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा कि कौन सा पद है उनका, ठीक है। ऑब्जर्व द वर्ड लिमिट विदाउट फेल, है ना, कितनी वर्ड लिमिट है उसकी, ये आपने नोटिस करना है।
कंटेंट ऑफ द नोटिस इंक्लूड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, टाइम, वेन्यू, डेट, एजेंडा फॉर ए मीटिंग। ठीक है, अगर वो मीटिंग है तो उसमें आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा कि क्या टाइम है उसका, क्या वेन्यू, वेन्यू मतलब कौन सी जगह में है, ठीक है, और कौन सी डेट है उसकी, और एजेंडा क्या है, उसका मकसद क्या है भाई उस मीटिंग का। कोई ना कोई ऐसा ऐसे तो बैठाएंगे नहीं मीटिंग, कोई मकसद तो हो गई, समझ लो। हो सकता है आपका एनालाइज करें कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है ना, हो सकता है गेम्स के ऊपर हो सकता है कोई फंक्शन आने वाला हो स्कूल में, 15 अगस्त 26 जनवरी टाइप, समझ लो, कोई प्रोग्राम बनाना हो, ठीक है, इस टाइप का। एक मस्ट कंटेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसमें क्या होना चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए नोटिस में। द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन शुड बी क्लियर, ठीक है, तो उसकी दिखने में मतलब आपको अट्रैक्टिव लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। स्टेट द पर्पज ऑफ नोटिस क्लियरली, ठीक है, तो जो उसका मकसद है वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए, ये भी बोलना है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, है ना, यू आर मोहन मीना ए स्टूडेंट ऑफ जीआईसी अल्मोड़ा, ठीक है, आप मोहन या मीना हो जो कि स्टूडेंट हो कहाँ की, जीआईसी अल्मोड़ा की, गवर्नमेंट कॉलेज अल्मोड़ा। ड्राफ्ट एंड नोटिस इज नॉट मोर देन 15 वर्ड्स, ठीक है, एक नोटिस आप बनाओ, ठीक है, नोटिस लिखो जो कि 50 शब्दों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए, asking students to give their names for taking part in dance competition, ठीक है, तो स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से क्या बोलना है आपने इसमें कि अपने नाम दें जो भाग लेना चाहते हैं डांस कंपटीशन में, ठीक है। तो सबसे ऊपर आएगा नोटिस, उसके बाद क्या आएगा, हेडिंग में क्या आएगा, एनुअल डांस कंपटीशन, ठीक है, एनुअल डांस कंपटीशन। फिर उसके बाद क्या लिखोगे आप, द एनुअल डांस कंपटीशन इज बीइंग हेल्ड ऑन मंडे the 20th of February of this year, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, एनुअल डांस कॉम्पिटिशन, जो कि जो सालाना का जो डांस का कॉम्पिटिशन हो रहा है, इज बीइंग हेल्ड, कब हो रहा है, मंडे 20th फरवरी को इस साल, ठीक है। स्टूडेंट्स आर cordially invited to participate the occasions and give their respective names to take the part in the fest latest by 30th जनवरी टू द अंडरसाइन, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, उनको इनवाइट किया गया है कि आप पार्टिसिपेट कीजिए और अपने नाम दीजिए, किनको दीजिए, जिनका नीचे अंडरसाइन है, जिनका नीचे नाम लिखा गया है, जिनके साइन है, ठीक है, और डेट लिख दी है इसमें, कब तक देना है, 31st जनवरी तक, 31 जनवरी तक आपको अपने नाम दे देने हैं, क्लियर है। डेट लिख दी है नीचे, और नीचे साइन किया है मीना रानी ने, है, ये कौन है, कल्चरल सेक्रेटरी है, ठीक है। और देखते हैं, हाँ देखो समर कैंप का है, योर स्कूल इज होल्डिंग ए समर कैंप फॉर ट्रेनिंग इन हॉकी एंड बास्केटबॉल, ठीक है, तो आपका जो स्कूल है वो क्या कर रहा है, समर कैंप में क्या कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है हॉकी और बास्केटबॉल की। राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड ऑफ आनंद प्रकाश विद्यालय इलाहाबाद, यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल, ठीक है, तो आप मानो स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी हो इस स्कूल में, क्लियर है। तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, नोटिस, उसके बाद क्या आएगा, स्पोर्ट्स क्लब की बात कर रहे हैं और स्कूल का नाम आ जाएगा आनंद प्रकाश विद्यालय इलाहाबाद, और क्या है, समर कैंप है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे ऊपर आपको पता है डेट भी आनी है, डेट लिख लेंगे आप। उसके बाद अवर स्कूल इज होल्डिंग ए समर कैंप फॉर ट्रेनिंग इन हॉकी एंड बास्केटबॉल फ्रॉम जून 1st to June 16th इन दिस स्कूल, ठीक है, कहने का मतलब हम समर कैंप लग रहे हैं यहाँ पर हॉकी और बास्केटबॉल के लिए। द इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड एनरोल देयर नेम विद द गेम्स टीचर बाई May 4, 2012, ठीक है, कहने का मतलब ये जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, ठीक है, जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो अपने नाम प्रोवाइड कर सकते हैं गेम्स के टीचर को, ठीक है, नीचे नाम आ जाएगा गेम्स के टीचर का, विपिन वर्मा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, ठीक है, ये स्पोर्ट्स के देखते हैं भाई। तो इस टाइप के नोटिस रहेंगे। अब अलग टाइप के नोटिस देखते हैं, है ना, देखो नोटिस फॉर द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में जो नोटिस है स्कूल वाले देखे हम, है ना, अब वो वाले देखते हैं जो न्यूज़पेपर में आते हैं, ठीक है, तो कैसे रहेंगे,
वी नीड नॉट फॉलो द फॉर्मेट गिव इन द कैटेगरी फॉर नोटिस, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मेट की उतनी ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं है, न्यूज़पेपर वाले की होता है। टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर इट मस्ट कैरी द पर्पस ऑब्जेक्टिव क्लियरली। तो इसमें क्या ध्यान देना होता है कि जो मकसद है उसका वो क्लियरली पता होना चाहिए। क्लियर है? The notice is the newspaper are generally not dated as the date is understood to the same as the date of the publication of the newspaper, ठीक है। डेट की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि डेट वही मान लिया जाता है जिस दिन का न्यूज़पेपर है। समझ लो, न्यूज़पेपर डेट वाइज आते हैं ना, आज का न्यूज़पेपर अलग हुआ, कल का अलग हुआ, होगा नहीं हुआ। तो एग्जाम्पल लेते हैं पहला, यू आर मोहन द सेक्रेटरी ऑफ द ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ऑफ योर स्कूल, ठीक है। आप कौन हो? मोहन हो, जो कि सेक्रेटरी हो ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के अपने स्कूल में। द एसोसिएशन पर्पज टू सेलिब्रेट इट्स सिल्वर जुबली ईयर ऑफ द स्कूल, ठीक है। सिल्वर जुबली मना रही है। ड्राफ्ट नोटिस टू द पब्लिश इन द न्यूज़पेपर इनवाइटेड सजेशंस अबाउट हाउ टू सेलिब्रेट इट, ठीक है। तो नोटिस आप दे रहे हो न्यूज़पेपर में, क्यों दे रहे हो? कि कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, उसके सजेशन के लिए, सलाह, अपनी सलाह प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ऊपर लिखेंगे नोटिस और नीचे क्या आएगा? The Old Boys Association of Guru Nanak, है ना, secondary school देहरादून proposes to celebrate the silver jubilee of school. Suggestions are invited for the enlightened alumni for the celebrating it. Please send your suggestions along with your contact address by January 15, ठीक है। यानी क्या ये देखो, तो इन्होंने क्या लिखा इसमें, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिल्वर जुबली मनाने जा रही है स्कूल की, ठीक है। और आपको सजेशन जो है, आपकी जो सलाह है वो आप अपने हमको प्रोवाइड कीजिए, अपना कॉन्टेक्ट डिटेल भी दे दीजिए, एड्रेस भी दे दीजिए, जनवरी 15 तक। नीचे आप नाम लिख दीजिए, मोहन नाम बताया सेक्रेटरी का, ठीक है। ऐसे अब देखिए और देखते हैं थोड़ा, एक और मतलब नोटिस रहता है, पब्लिक नोटिस भी रहता है ना। पब्लिक नोटिस में क्या रहता है? दीज नोटिसेस आर मेन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ वार्निंग टू द पब्लिक, ठीक है। ये नोटिसेस कैसे रहते हैं? जो या तो आपको जानकारी देने के लिए हो सकते हैं या वार्निंग, है ना, वार्न करने के लिए, ठीक है। ये वार्निंग बोले तो कि खतरे से चेताने के लिए आपको, है ना। दे कैरी द नेम ऑफ द इश्यूज अथॉरिटी, दे आर इशूड बाय गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है। गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा इशू किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ देहरादून हैज डिसाइडेड टू लॉन्च ए वीक लॉन्ग ड्राइव टू चेक द व्हीकल फॉर टेम्पर्ड, नॉन फंक्शनल और फॉल्टी इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स, राइट ए नोटिस टू द इफेक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है आपका देहरादून में ना, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो जो यातायात का विभाग है, ठीक है, परिवहन विभाग बोल सकते हो आप। उन्होंने क्या करा है, एक ड्राइव बनाई है जिसमें व्हीकल्स के बारे में आपको, कि कौन से व्हीकल्स ऐसे हैं जिनमें काम ढंग से काम नहीं करते, ढंग से चलते नहीं है, उनमें जो मीटर वगैरह लगे हैं वो खराब लगे हैं, समझो, गाड़ियों वगैरह में, ठीक है, इस टाइप के। तो आप सबसे ऊपर नोटिस आएगा, तो और आएगा बिवेयर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, ठीक है, मतलब सतर्क रहे हैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स का। Auto rickshaw drivers are informed that the transport department is soon going to launch a week-long drive to check the vehicles for temper, ठीक है। तो ये ध्यान देने की बात है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया है, जल्द ही क्या कर रहा है, एक ऐसा ड्राइव निकाल रहे हैं जिसमें चेक की जाएंगे आपके व्हीकल्स, मतलब आपकी गाड़ियां जो है वो चेक की जाएंगी। नॉट फंक्शनल और फॉल्टी इलेक्ट्रोमीटर्स, ठीक है, जिसमें क्या है, जो या तो काम नहीं करती है कोई चीजें ना, और दूसरा जहां पर मीटर्स क्या है, फॉल्टी है, ठीक है, दिक्कत है उनमें। द ड्राइवर्स में बी देयर व्हीकल्स इंप्रूव इफ दे वायलेट द रूल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, अगर वो क्या करेंगे, जो नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उनके अगेंस्ट मतलब कोई भी कार्रवाई हो सकती है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देहरादून लिखिए, डेट लिखिए, ठीक है। एक ये हो गया। एक और इंपोर्टेंट देखिए, इन स्पिरिट ऑफ इंस्ट्रक्शंस द यूजर ऑफ टू व्हीकल्स डू नॉट वेयर हेलमेट, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जो टू व्हीलर वाले हैं वो क्या नहीं कर रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। राइट ए नोटिस दैट डिफॉल्टर्स विल बी फाइंड, ठीक है, जो आरोपी हैं वो क्या मिलेगा, उनको दंड मिलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे नोटिस, अ
अटेंशन द टू व्हीलर ड्राइवर्स, ठीक है। तो नोटिस लिखा, अटेंशन ध्यान दीजिए, ऑन टू व्हीलर वाले ड्राइवर्स, ठीक है, जो दो पहिया वाहन के चालक हैं वो ध्यान दें। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द टू व्हीलर ड्राइवर्स एज वेल एज द pillion riders to wear a helmet and secure it properly while riding a two wheeler, ठीक है। तो यह बहुत जरूरी है ना, मैंडेटरी है मतलब, है ना, जरूरी है। सभी मतलब टू व्हीलर वाले जो दो पहिया वाहन चलाते हैं, क्या ले वो जरूर से हेलमेट पहने। क्यों? सिक्योर इट प्रॉपर्ली व्हाइल राइडिंग ए टू व्हीलर। तो कहने वाले जब भी दो पहिया वाहन चलाएं आप हेलमेट पहने, जिससे क्या होगा, आप सिक्योर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। डिफॉल्टर्स विल बी फाइन ₹100, ठीक है। जो डिफॉल्टर हैं, जो ये गलती करेंगे, उनको क्या मिलेगा, फाइन लगेगा। कितने रुपए का? ₹100, ठीक है। जो गलती करेंगे या जो उल्लंघन करेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है, योर सेफली अवर कंसर्न, ठीक है। तो आपकी जो सुरक्षा है वो हमारा, हम उसके बारे में चिंतित हैं, करने का मतलब ये है, और डेली, ठीक है।